श्री कार्तिक मास महात्म्यम 24वां अध्याय। दीपमाला से दरिद्रता का नाश। नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन की विधि विस्तार से बताता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपमाला करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। इस संबंध में एक कथा सुनो। ठूरसेन नामक एक देश में सत्य शर्मा नाम का एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी सदैव यही इच्छा रहती थी कि यदि उसके पास बहुत सा धन हो जिसे वह यज्ञ, दान आदि एवं पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय कर सके। इसके लिए वह सदैव ही पूजन में व्यस्त रहता था, मगर दरिद्रता थी कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। तब दुखी होकर उसने एक विद्वान से दरिद्रता से मुक्ति पाने का एक उपाय पूछा। विद्वान ने उसे बताया कि वे भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा आरंभ कर दी। जब 1 वर्ष बीता तो एक दिन उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके घर के पास आ गए और उसके पास आकर बोले कि हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उनसे एक वरदान मांगो कि कार्तिक मास की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए। वरदान पाने के बाद क्या करना है यह सब समझाकर ब्राह्मण देव चले गए। तत्पश्चात ब्राह्मण राजा के पास गया और राजा से वरदान मांगा। जब राजा वचनबद्ध हो गए तो ब्राह्मण ने उनसे कहा कि कार्तिक मास की अमावस्या को मेरे सिवा कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए। वचनबद्ध हुए राजा ने उसकी बात मानी और नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक मास की अमावस्या को रात को अपने घर में कोई भी दीप ना जलाए। फलस्वरूप राजा की आज्ञा के अनुसार जब अमावस्या आई तो किसी ने भी अपने घर में दीपक नहीं जलाया। रात में जब लक्ष्मी जी नगर में आई तो पूरा नगर अंधेरे में डूबा था। केवल उसी ब्राह्मण का घर खूब सजा धजा और दीपमाला से जगमगा रहा था। यह देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसके घर में जाने लगी, किंतु ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक लिया और बोले कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए मेरे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी बोली कि हे विप्र, भगवान के शयन के समय मैं यहाँ आई हूँ, अतः यहाँ निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 पीढ़ियों तक तुम मेरे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, तब तुम मेरे घर में आ सकती हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे भद्रे, मैं आपके पूजन की विधि नहीं जानता, इसलिए कृपया कर आप अपने पूजन की विधि बताएं। लक्ष्मी जी ने अपने पूजन की विधि बताते हुए उस ब्राह्मण से कहा, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या की प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करें। इस दिन बालक, वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर घर में कोई और भोजन ना करें। दिन में दोपहर के समय श्राद्ध कर्म करने कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। प्रदोष काल में दीपमाला करें। घर में तुलसी वृक्ष के निकट, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में भी दीपक जलाना चाहिए। सायकाल में स्वास्तिक वाचन एवं कुबेर जी का पूजन करके संकल्प लें। तत्पश्चात लक्ष्मी पूजन करें। इस प्रकार कहें, कमल आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण करने वाली, कमल नैनी, गंभीर नाभि वाली एवं स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रों वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्ता घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल धारण किए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। फिर आसन, पाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, दीप, धूप, नैवेद्य, जल, तंबुल और सुपारी, यह सब लक्ष्मी जी को अर्पण कर नमस्कार करें। दीपक प्रज्वलित कर और रात्रि भर कीर्तन करें।
इस प्रकार कुबेर एवं लक्ष्मी जी का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार महालक्ष्मी के आदेश के अनुसार ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का विविध पूजन किया, जिससे उसका घर धन्य धान्य से भर गया। तत्पश्चात अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य किए। जीवन के अंतिम काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया, जहाँ शेष जीवन ईश्वर भजन करते हुए गुजार कर अंत में विष्णु धाम को चला गया। बोलो लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भज मन